गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपका किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल वाला टॉपिक करा दिया था। तो आज क्या है हम कि जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल है वो ज्ञात करेंगे। और ठीक है, और उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितने नियम है? 2 नियम है। और लेकिन इनमें से पहला नियम हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो जो मैंने डायग्राम बनाए हैं ये इसी के लिए बनाए हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का मतलब है कि इसमें क्या है कि बाएं हाथ, एक बार मैं नेल्स और बना दूँ। ठीक है, यानी बाएं हाथ का नियम क्या है? ये है कि यदि हम बाएं हाथ को, ठीक है, यानी बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, देखो ये अंगूठा है और इसके पास वाली क्या है? ये दोनों उंगलियां है। यदि हम दाएं क्या है, बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि जो हमारी ये होती है तर्जनी, यानी तर्जनी उंगली वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली वैद्युत धारा की दिशा को, क्योंकि मध्यमा का मतलब होता है बीच वाली उंगली, किसे? वैद्युत धारा की दिशा को, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ये क्या कहता है कि इस नियम अनुसार क्या है कि यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि, ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली, ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पता लग गया। तो डायग्राम से ही हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देखो ये तो हो गया यदि हम अंगूठा, ठीक है, और इसके पास वाली हो गई है दोनों उंगलियां। तो अंगूठा तो क्या है हमारे बल की दिशा को, ये बीच जो उंगली रहती है, ठीक है, तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको, तर्जनी उंगली, ये वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। तो ये क्या है हमारी धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र लिखा गया गलती से, तो सभी अब ये बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक बार और देखो क्या है, अंगूठा और इसकी पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी उंगली वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, माध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो इतना लिखना है। अब इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखो बोर्ड एग्जाम में इनमें से आ जाता है, क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखो जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है ये क्या है, मैं डायग्राम बना देता हूँ सबसे पहले।
चलो डायग्राम बनाते हैं हम। तो देखो दाएं हाथ की जो हथेली का नियम है, मैंने डायग्राम बना दिया है। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो, देखो जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है, इसका मतलब है कि हम इसमें हथेली का यूज होगा, ठीक है। यानी कि हम यदि दाएं हाथ को खोलकर, ठीक है, यानी यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाए कि, देखो किस प्रकार फैलाए, इस प्रकार फैलाए कि जो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा क्या है, अंगूठा तो प्रदर्शित करे हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, वो वैद्युत धारा की दिशा को। आई क्या है हमारी वैद्युत धारा, ठीक है, ये होगी इसकी दिशा को। और जो हमारी उंगलियां है, उंगलियां किसे प्रदर्शित करे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गई। तब क्या है कि जो बल है वो थैली के लंबवत लगने वाले की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएगी, ठीक है मेरे बच्चों, देखो यहाँ से जो डेफिनेशन बनेगी, तो इस नियम के अनुसार क्या कहेंगे हम कि यदि हम दाएं हाथ की हथेली और उसके अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा धारा की दिशा को, तब हथेली के लंबवत, ठीक है, क्या है, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। इतना लिखना है सिर्फ, जो हमें डायग्राम में दिखता है। सिर्फ कहना सभी को पता है कि जो दिखता है वही दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो इसमें लिखेंगे कि इस नियमानुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, यदि हम दाएं हाथ की हथेली, ठीक है, हथेली को इस प्रकार फैलाए कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, देखो जो अंगुलियां हैं अंगूठे के लंबवत ही तो है, लंबवत हो, तब यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, ठीक है। सिर्फ ये लिखना है आपको। तो प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 330 निकाल लो सभी, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल है, तो हम वो न्यूमेरिकल करेंगे। देखो अब जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम थ्योरी पार्ट कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या है, मैं तुम्हारे लिए एक न्यूमेरिकल सीरीज चलाऊंगा। उसमें क्या है, तुम्हारे जो विद्या की बुक है उसके सारे न्यूमेरिकल होंगे, उसमें बहुत काफ़ी न्यूमेरिकल है, ठीक है। और क्या है, तुम्हारे ग्रुप में भी डाल दिया करूँगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर है प्यारे बच्चों 330 पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि 20 सेंटीमीटर लंबा तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर लगने
वाला बल 0.4 न्यूटन का है। तो फिर आपको लिखना है यहाँ पे जो इसमें है कि चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो, धारा की हमें गणना करनी है। सबसे पहले आपको बता दो, देखो जो जो हमें दे रखा है सबसे पहले वो लिखो। इसमें क्या 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 कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर लंबा तार, यानी कि L बराबर कितना दे दिया हमें 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो लंबाई होती है हम उसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं L से, तो 20 सेंटीमीटर सबसे पहले, ठीक है। फिर कहा गया कि इस पर लगने वाला बल, तो F बराबर कितना लग रहा है 0.4 न्यूटन, और क्या है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों जब भी लंबवत की बात आए, क्या है लंबवत, तो लंबवत के लिए जो थीटा होता है 90 डिग्री। देखो जब भी लंबवत आए तो थीटा की वैल्यू लेनी है 90 डिग्री, और जब भी समांतर आए तो थीटा की वैल्यू लेनी है 0 डिग्री। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद में कहा है कि चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या है, चालक में प्रवाहित धारा की गणना नहीं करनी है, केवल क्या है चालक में प्रवाहित धारा दे रखी है इसने 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो हमें क्या है हमें ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये लिख लेना। देखो ये दे दी। अब इसमें हमें जो आई की वैल्यू दी है, कितनी दी है 0.2 एम्पियर। हमें एल भी मिल गई, एफ मिल गई, थीटा मिल गई, आई मिल गई, और हमसे क्या पूछ रहा है बी की वैल्यू। देखो सबसे पहले आपको बता दो, यदि कोई भी सेंटीमीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग लगा देते हैं, 0 से 0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। तो हमें एल की वैल्यू मिल गई, एफ की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू हमारे पास है, आई की वैल्यू, और बी पूछ रहा है। अभी बताओ एक रिलेशन बताओ जिसमें सभी फॉर्मूले आ जाते हैं। चूँकि हमें पता है कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या होता है बिल साइन थीटा। अब ये बताओ यही तो होता है ना किसी धारावाही चालक पर। अब ये बताओ एफ की जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी दे रखी है 0.4, बी की वैल्यू कितनी हमें ज्ञात करनी, और जो धारा है कितनी प्रवाहित है आई की वैल्यू 0.2, और यहाँ से एल की जो वैल्यू दे रखी कितनी है ये भी 0.2, और मल्टीप्लाई साइन 90। देखो साइन 90 की वैल्यू को सभी को पता है कितनी होती है 1 होती है। तो 0.4 बटे 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, क्योंकि ये दोनों क्या कहाँ पहुँच गए इसके अपोन में पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ से हमने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, एक पॉइंट से, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने 10 करके ये पॉइंट भी हटा दिया, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया हमारा 4 टेस्ला। टेस्ला को शॉर्ट में लिख सकते हैं टी आंसर। तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 8। देखो एक कण, चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों, इतना ही काफ़ी, ऐसे कल करेंगे, ठीक है। आराम से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।